everyone. It's time for us to learn some new vocabulary. So I'm here and I would be quickly sharing my screen so that you people get a good hold over the new words. The topic that I have brought for you people today is environment. So we will be having new words which will make your life easy when you have to talk about environment, when you have to describe about environment and so on. And I would just quickly run and get you people the vocabulary for the same. Just give me a couple of minutes so that quickly I can come up with the words in exact meanings and everything. Here we go on below to catch up new words, and here. The first word, as you see on the screen, it says ecosystem. To learn the spelling, I think this process will help you. It says ECOSYSTEM, ecosystem. So अभी ये आपका समय है, आप इस वर्ड को लर्न करिए. I'm giving you a couple of seconds. Correct. Ecosystem, ECOSYSTEM. मीनिंग इस शब्द का जो होता है दैट इज अ कम्युनिटी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म एंड देयर फिजिकल इन्वायरमेंट इंटरैक्टिंग एज अ सिस्टम. ओके, जिस इन्वायरमेंट में जो रहते हैं लाइक जो भी एनिमल्स है, बर्ड्स है, फिश, एक्वा एनिमल्स है, हम बात करें तो क्रोकोडाइल्स की बात करें जो लैंड पे भी रहता है, पानी में भी रहता है. सो डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स. अब ये ऑर्गेनिजम्स में हम ह्यूमंस भी आ जाते हैं. ओके, उसमें प्लांट्स भी आ जाते हैं. तो हम ह्यूमन बींग्स का, प्लांट्स का, एनिमल्स का एक साइकिल है. दैट साइकिल इज कॉल्ड इकोसिस्टम. ओके, sentence with ecosystem is a forest ecosystem includes trees, animals and the soil all working together to maintain the balance. ओके, जैसे सॉइल अगर फर्टाइल है तो अच्छे से क्रॉप्स ग्रो होंगे. क्रॉप्स अच्छे से ग्रो हो रहे हैं तो एनिमल्स, जो प्लांट ईटर एनिमल्स है, वो अच्छे से अपनों उनको फूड मिलेगा. अब डियर वगैरह है, जो स्मॉल एनिमल्स है, वो अच्छे से खाना वाना खाएंगे. तो जो नॉन वेज एनिमल्स है जैसे लायन, टाइगर, they will be able to get good food in terms of the other animals. Fine. Same goes with the human. हमारा भी एक पर्टिकुलर साइकिल है. सो व्हाट हैपेंस इज, ये पूरा एक टर्न है विच इज इकोसिस्टम. यहाँ पे हम इकोसिस्टम की बात कर रहे हैं इन टर्म्स ऑफ नेचर. ओके, सो द फॉरेस्ट, हम फॉरेस्ट की बात कर रहे हैं. द फॉरेस्ट इकोसिस्टम, ओके, includes trees, animals and soil all working together to maintain a balance. आज का दूसरा शब्द हम जो डिस्कस करेंगे वो है कंजर्वेशन. ओके, क्विकली इसकी स्पेलिंग लर्न कर लेते हैं. वी स्पेल इट एज CONSERVATION, कंजर्वेशन. ओके, सो इट्स टाइम फॉर यू टू रिपीट. करेक्ट, इट इज कंजर्वेशन. चलिए इस शब्द का हम मीनिंग देखते हैं. व्हाट डज इट मीन? इसका मीनिंग है एन एक्ट ऑफ प्रोटेक्टिंग एंड प्रिजर्विंग द नेचुरल एनवायरमेंट. ओके, नेचुरल एनवायरमेंट को हम प्रिजर्व करते हैं, प्रोटेक्ट करते हैं, उसको बोलते हैं कंजर्वेशन. फाइन. सैम्पल सेंटेंस हम देखें तो द गवर्नमेंट हैज लॉन्च्ड अ न्यू प्रोग्राम एम्ड एट कंजर्वेशन ऑफ ट्रीज टू कंट्रोल डिफॉरेस्टेशन. ओके, ट्रीज को कंट्रोल कर रहे हैं, उसको ज्यादा काट नहीं रहे हैं, तो हम क्या कंट्रोल कर रहे हैं? डिफॉरेस्टेशन. ओके, ट्रीज को बचा रहे, जो ट्रीज हैं उनको हम नष्ट नहीं कर रहे. ओके, सैम्पल सेंटेंस की बात करें तो मूविंग विद द थर्ड वर्ड रिन्यूएबल. ओके, उसकी स्पेलिंग लर्न करते हैं. RENEWABLE. It says renewable. Moving on to the meaning. Okay, before I move on to the meaning, it's time for you to repeat and learn the spelling. Perfect. Moving on with the meaning. A resource that can be replenished naturally over time, such as solar and wind energy. ओके, एक एग्जाम्पल मैं आपको दूं, जैसे पेट्रोल, डीजल, ये क्या है? ये ऐसे रिसोर्सेज है जिसका हमारे पास लिमिटेड कंटेंट है, लिमिटेड अमाउंट है. बहुत ही कम ये ना रिन्यू होता है.
बट वही सोलर एनर्जी की बात करें, विंड एनर्जी की बात करें, तो सन से बनती है अपनी सोलर एनर्जी, विंड से होती है, विंड मिल्स जो बड़े होते हैं उनसे होती है विंड एनर्जी। तो ये क्या है, रिन्यूएबल सोर्स है, इससे एनर्जी बनती रहती है, बिकॉज हवा, सूर्य, ये सारा हमारे पास प्रॉपर है, राइट। मूविंग ऑन टू द सैम्पल सेंटेंस, solar energy is renewable resource that can help reduce our dependence on fossil fuels। जैसे एक सिंपल से एग्जांपल अगर सोलर एनर्जी का तो यहाँ पे है, हमने घर पे सोलर लगा लिया तो वी आर यूजिंग द सोलर एनर्जी, राइट। सो इट इज़ अ गुड आइडिया, सोलर एनर्जी इज रिन्यूएबल। और दूसरा, हम डिपेंडेड होते हैं, जैसे पेट्रोल पे, डीजल पे हम डिपेंडेड होते हैं, तो उसका हम थोड़ा सा कम यूज करें तो चले। Fine. Moving on to the next word, we talk of sustainable. Sustainable, we learn the spelling Sustainable. That says sustainable. Okay. Yeah, it's time for you to read the spelling before I give you the meaning. Perfect. I hope आप सारे spellings मेरे साथ ही learn कर रहे हो. Okay. So you have to learn all the spellings together. All the viewers. Okay. Utilizing resource in a manner that preserves them for future generation। okay, जैसे हम environment में काफ़ी ऑक्सीजन वगैरह है, आप देख रहे हो कि we discuss a lot क्या future generation ऑक्सीजन सिलेंडर लेके घूमेंगे, because it has been water, if we talk of, हम अच्छे से यूज नहीं कर रहे, properly waste कर रहे water, you can say that। so we need to sustain, we need to keep it for our next generation। sustain is to keep it for the next generation, in fact use it very properly, waste ना करें चीजों को, sustain। okay, many companies are now adopting sustainable practices to reduce their environmental impact। जैसे फैक्ट्री से पहले बहुत धुआं निकलता था, तो अब काफी कंपनीज ने इस पे रिस्ट्रिक्शन लगा दिए, प्रॉपरली उस धुएं को चैनलाइज कर रहे हैं कि एनवायरनमेंट पे इफेक्ट ना हो। ओके, the other thing, the other word that I have come up with you people is deforestation। okay, इसकी स्पेलिंग लर्न करें तो वी हैव DFORE फॉर STATION, स्टेशन। सो वी से डिफॉरेस्टेशन। ओके, इसको आप इस तरह भी लर्न कर सकते हैं, जैसे DFOREST फॉरेस्ट, ATION एशन, सो डिफॉरेस्टेशन, इस तरह भी आप लर्न कर सकते हो। ओके, द मीनिंग ऑफ दिस वर्ड इज a large scale remover of forest, often to make way for agriculture or urban development। जब हम ना बड़े पेड़ काट देते हैं, बहुत सारे पेड़ काटते हैं, फॉरेस्ट, पूरे एक फॉरेस्ट को नष्ट कर देते हैं। ओके, क्यों करते हैं? बिकॉज हमें लैंड चाहिए, या तो एग्रीकल्चर के लिए या तो अपने घर या कुछ मॉल्स बनाने के लिए। सो इसको बोलते हैं डिफॉरेस्टेशन। पूरा फॉरेस्ट को हम जब नष्ट करते, खराब कर देते, काट डालते सारे ट्रीज, इसका मीनिंग होता है डिफॉरेस्टेशन। सैम्पल सेंटेंस देखें तो डिफॉरेस्टेशन इज अ मेजर एनवायरमेंटल इशू दैट लीड्स टू लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी एंड क्लाइमेट चेंज। ओके, सो क्लाइमेट चेंज का में बहुत बड़ा रोल है डिफॉरेस्टेशन का, क्योंकि जब ट्रीज हम काट देते हैं तो हमें ऑक्सीजन तो ट्री से मिलता है, वी डोंट गेट ऑक्सीजन। सॉइल कंजर्वेशन हम बिकॉज ऑफ ट्रीज कर पाते हैं, अगर वो भी हम नहीं कर रहे तो ऑब्वियसली वी आर इफेक्टिंग द क्लाइमेट अ लॉट, डिस्टर्बिंग द बायो लाइफ अ लॉट। ओके, सो द सेंटेंस मीन्स दिस। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट वर्ड, बायोडाइवर्सिटी। ओके, स्पेलिंग लर्न करते हैं पहले। इट सेज BIODIVERSITY, biodiversity। it's time for you to repeat। okay, moving on to meaning, the variety of life in the world or in particular habitat or ecosystem। okay, variety of life की बात कर रहे हैं, बहुत different different type of, जैसे इंसेक्ट्स के कितने स्पीशीज हो गए, यू मस्ट बी नोइंग एंट, रेड एंट, वाइट एंट, यू मस्ट बी नोइंग दोज हेलीकॉप्टर इंसेक्ट्स छोटे वाले, you must be knowing big black ants, you would be knowing the earthworms। okay, and if we talk of aqua animal, know the fish, whale, turtle, crocodile lives on the land। so variety of life, different type of life we are talking of। okay, and moving on with the sentence over here, protecting biodiversity is essential
for the health of the planet and the survival of species. Okay, planet अच्छे से healthy तभी रहेगा जब सारे species उसमें अच्छे से रहेंगे, बिकॉज ये पूरा एक साइकिल है. जैसे हमने देखा इकोसिस्टम इज अ साइकिल. अब वो साइकिल अगर डिस्टर्ब होगा तो एवरीथिंग विल बी इफेक्टेड. Okay, so again I would read the sentence saying protecting biodiversity is essential for the health of the planet and survival of species. Okay, let's see what I have next for you. Your turn to make sentences. आप sentences बनाएंगे अब, और आप sentences लिखोगे in the comment box below. ठीक है, नीचे जो कमेंट बॉक्स आपको दिखेगा वहां पे आपको सेंटेंसेस लिखने हैं ऑफ ऑल दीज वर्ड्स जो आपने अभी मेरे साथ लर्न करे. ओके, सो लर्न द स्पेलिंग्स, अंडरस्टैंड दीज वर्ड्स एंड यूज दीज वर्ड्स वेरी वाइजली. Okay, as of now I would quickly sign up telling you people bye, and coming back to the channel just to say you people to stay connected for all the new learnings and also to learn a lot of good things. As of now, bye everyone. Take care.